morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Parampur. Today I am here for our part 2, chapter number 3, the quote and their importance of class 7. अब स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, एक स्टोरी देखी थी। उसके साथ ही साथ आई थिंक सो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स होम एक्टिविटी में दिए हुए थे। आई थिंक सो आपने वो क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए होंगे। जब भी मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगा स्टूडेंट्स, देखूंगा कि आपने इस स्टोरी के आंसर्स आपकी नोटबुक में लिखे हैं या नहीं। उसके बाद हमने रीड एंड अंडरस्टैंड देखा था, जो गॉडेस ऑफ जस्टिस था। उसके बाद हमने 3 कोर्ट्स देखी थी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द तालुका कोर्ट, किस तरीके से वर्क करती है वो। फिर उसके बाद हमने हंसाबा लैंड देखा था और गुजरात ऑफ हाई कोर्ट की इमेज आपको दिखाई थी मैंने। उसके बाद आज जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा हाई कोर्ट। ओके, हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। अब जो हाईएस्ट कोर्ट है जो हमारे, वो कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। द एवरी स्टेट हैज़ द हाई कोर्ट। अब जो सारी स्टेट होती है उसकी जो मेन कोर्ट क्या होती है, हाई कोर्ट होती है। द हाई कोर्ट इज अवर स्टेट इज इन अहमदाबाद। अब जो हमारी हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स, अहमदाबाद के अंदर है। द जो उसका जो जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट इज डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। अब जो भी जो जजिंग की जो थिंग्स होती है स्टूडेंट्स, जो हम जज होता है वो किसके थ्रू होता है, हाई कोर्ट के थ्रू ही होता है। ऑल द हाई कोर्ट्स आर यूनिफॉर्म्स एंड आर कॉल्ड द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स। और सारी जो हाई कोर्ट्स होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म्स होती है, और उसे क्या बोला जाता है, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोला जाता है। देर आर द अदर जज टू हेल्प द मेन जज एट द हाई कोर्ट्स। अब वहाँ पे दूसरे अलग अलग जज भी होते हैं जो मेन जज को हेल्प करते हैं। द एनीवन हैज़ द राइट टू अपील इन द हाई कोर्ट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। और कोई भी जना हो वो इस कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है उसकी पब्लिक वेलफेयर के लिए। हाउएवर इफ एनीवन अपील्स फॉर द रॉन्ग रीजन इन द वेस्टेज द हाई कोर्ट टाइम्स एंड ही एंड शी शुड बी पनिश्ड। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो पागल इंसान है, जो हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए अपील करता है, तो उसे क्या करा जाता है, पनिश भी करा जाता है। अब वैसे ही अब इसके नीचे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जजमेंट फॉर गब्बर। अब जजमेंट का जो गब्बर का जजमेंट क्या था वो बोला गया मैं। देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड रानपुर। अब वहाँ पे एक विलेज था, विलेज का नाम क्या था स्टूडेंट्स, रानपुर था। द हेड ऑफ दैट विलेज वॉज द लालजी मुखी। अब उस विलेज का जो हेड था वो कौन था, लालजी मुखी था। इट वॉज विंटर, विंटर का टाइम था। वन डे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द फार्म लेट इन द इवनिंग अ कार सडनली स्टॉप नियर हिम। अब एक दिन क्या हुआ, वो घर से जब रिटर्न आ रहे थे तब क्या हुआ, एक कार वहाँ पे आई, सडनली वहाँ पे रुक गई। अ फ्यू मैन गॉट डाउन फ्रॉम द कार एंड अटैक हिम एंड लेफ्ट हिम बैडली इंजर्ड। अब क्या होता, कुछ इंसान उसके बाजू में आके खड़े रहते, वहाँ पे रुकते और उसे बहुत ही नुकसान पहुँचाते और उसको वहाँ से वो निकलते। द पर्सन हु अटैक हिम वॉज नोन एज द रूफेन। अब जो पर्सन जो जिसने अटैक किया था उसके नाम से, उसे क्या नाम से, रूफेन के नाम से जाना जाता था। द गब्बर मुखी द filed a case against the गब्बर and got him arrested। अब जो वहाँ पे थे मुखी ने क्या करा, गब्बर के अगेंस्ट केस करा और गब्बर को वहाँ पे पकड़ा गया। द गब्बर वर आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट। और गब्बर को बोला गया कि आपको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट रहना होगा। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द बोथ द लॉयर्स द जजमेंट वॉज पास्ड इन द गब्बर फेवर। अब दोनों जजमेंट करी गई, दोनों लॉयर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हुए, और जो सारा के सारा जो उसने जो जस्टिस जो भी जज का जो भी पास हुआ था उनने किसके अगेंस्ट, जो गब्बर के फेवर के अगेंस्ट उनने जजमेंट दी थी। थर्स द गब्बर वॉज सेट फ्री एंड द मुखी डिड नॉट गेट जस्टिस। और क्या हुआ, गब्बर छूट गया वहाँ से और मुखी को क्या हुआ, वहाँ पे जस्टिस मिला नहीं। द गब्बर केप्ट थ्रेटनिंग मुखी रैपिडली एंड इवन ट्रीटेड टू किल हिम। अब वो क्या हुआ, उसके बाद गब्बर ने मुखी को परेशान करना स्टार्ट किया और उसको धमकी भी देने लगा मारने की। द मुखी वॉज द फेड अप ऑफ ऑल दिस एंड डिसाइडेड टू अपील इन द हाई कोर्ट। अब मुखी क्या हुआ, परेशान हो गया इस चीज़ से और उसने क्या करा, डायरेक्ट अपील हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्ट अपील कर दी। द हाई कोर्ट हियर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फ्रॉम द बोथ साइड। अब हाई कोर्ट ने क्या करा, दोनों की साइड की अपील्स और आर्ग्यूमेंट्स थी दोनों सुनी।
The High Court heard the argument from the both the sides, and the judge of the High Court was different from that of the District Court. अब जो जज थे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज होते हैं वो अलग होते और जो हाई कोर्ट के जज थे वो अलग थे। तो उनने दोनों ने अपील सुनी, दोनों का जजमेंट, दोनों की जो अपील्स थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, वो दोनों के सुने। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वॉज डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बताया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट उसका अलग ही होता है। द गब्बर वॉज कन्विक्टेड एंड द मुखी फाइनली गॉट जस्टिस। अब जो गब्बर था वहाँ पे क्या हो गया, कन्विक्टेड मीन्स के जो मुजरिम पाया गया और वहाँ पे मुखी को क्या मिला, फाइनली उसे जस्टिस मिला। Hence, if a person doesn't get justice from the district court, he or she can appeal in the high court. अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपको अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जस्टिस नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर उसका अपील कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी जस्टिस मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जुगनू। अब जुगनू क्या था वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक नीचे मोक कोट की आपको फोटो दी गई है, उसमें आपको बताया गया देयर वॉज एन एबिडेंट एंड द क्रूअल नेम जुगनू। अब वहाँ पे एक एबिडेबल एंड जो क्रूअल मैन, जो बहुत ही शातिर इंसान था, उसका नाम क्या था, जुगनू। द पीपल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम एज ही कुड रॉब एंड द किल एनीबडी। अब जो पीपल थे वो उससे डरते थे, क्यों, क्योंकि वो कहीं भी चोरी कर सकता था और किसी को भी मार सकता था। वन डे अ सोशल वर्कर विजिट दैट विलेज। अब एक सोशल वर्कर था, वो वहाँ पे एक दिन क्या होता है, गांव में आता है। सिंस द जुगनू डीड्स वर द क्रिमिनल ऑफेंस एंड ही शी फील्ड अ केस अगेंस्ट हिम इन द डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट। और वो क्या करता है, जुगनू के डीड्स में, जुगनू की जो भी करामत होती है वो सब देखता है, और वो क्या करता है, जुगनू के खिलाफ वो एक केस फाइल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। In order to save the people from the terror, he was tried in a court, but the lady lost the case as no one dared to speak against जुगनू। अब क्या हुआ, वो जो लेडी थी उसने अगेंस्ट जुगनू के केस तो कर दिया स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बट उसके डर के कारण किसी ने भी उसके अगेंस्ट में किसी ने बोला नहीं। सो क्या हुआ, जुगनू वहाँ पे वो केस जीत गया। However, if the people had stood witness against जुगनू without fear, what verdict would have been passed? अगर स्टूडेंट्स, अब आपको भी एक स्टोरी मैंने आपको बताई, अगर जुगनू के अगेंस्ट अगर कोई लोग खड़े रहते तो जज का क्या डिसीजन आता, वो चीज़ आपको खुद से ओन में यहाँ पे 3 लाइन्स दी गई है टेक्स्ट बुक में, उसके अंदर आपको लिखना। ये आपकी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। ओके, इसके नीचे स्टूडेंट्स आपको एक और एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये कोर्ट से रिलेटेड है, जो यहाँ पे आपको दिए गए जज, लॉ, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, जो पार्टिशनर, ये क्या है, एफआईआर है, अपील है, वारंट है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके मीनिंग्स आपको खुद ओन में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं। और जब भी मैं आपकी बुक चेक करूँगा तो मैं आपका ये नोटबुक टेक्स्ट बुक पे ही चेक कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद नीचे आपको एक और टेबल दिया गया है, वो भी आपको खुद से एक्टिविटी में घर से करना है। जैसे आपको फर्स्ट क्या दिया है, डिटेल ऑफ क्रिमिनल्स, क्राइम एंड वेयर टू फिल अ केस ऑन व्हाट टू डू। ये आपको चीज़ें भी कंप्लीट करनी है। जैसे थेफ्ट एट होम है तो उसका वेयर टू फाइल अ केस, आपको कहाँ पे इसका केस फाइल करना चाहिए, और उसके खिलाफ व्हाट टू डू, उसके खिलाफ आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हो अपने हिसाब से। ये सारा आपको कंप्लीट करके एक्टिविटी आपको घर से करनी है। अब स्टूडेंट्स, लास्ट में हमें बताया गया द कोर्ट पास जजमेंट्स। अब जो कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जजमेंट पास करते हैं। व्हेन अ कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर मिनिटली टू अवॉइड द इनजस्टिस, अ केस गेट्स डिलेड। और ये क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें जो लोग क्या करते हैं, जस्टिस चाहिए होता है लोगों को, तो उसके लिए क्या कोर्ट सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करता है। तो सारी इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से क्या होता है, लोगों को इसमें टाइम भी लगता है। सो तभी क्या होता है, केस डिले होता है। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट, अगर हमें बोला गया कि अगर आपको हाई कोर्ट का वर्क रिड्यूस करना है, सो द लोक अदालत हैज़ बीन पुट इनटू द प्रैक्टिस। सो हमें लोक अदालत को प्रैक्टिस में डालना चाहिए। द लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन फॉर द रिकन्क्लूजन, और जो लोक अदालत है उसे वहीं पे उन्हें सारा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। सो इससे क्या होगा, जो हमारी हाई कोर्ट जो ज़्यादा परेशान होगी नहीं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 2, जो कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। आई थिंक सो, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको जो एक्टिविटीज़ मैंने दी गई है आपको वो अपनी टेक्स्ट बुक में करनी है। जब भी मैं चाहूँगा तब आपकी नोटबुक चेक करूँगा।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका आज के लिए चैप्टर इतना ही। थैंक यू।